parents have every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? Join in what? मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। सीधे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. Namaste and welcome back to my channel. So a quick disclaimer, I never ever thought कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरा चैनल है एक छोटा सा चैनल है और मेरी अपनी व्लॉगिंग वाली लाइफ चलती है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को मैं शेयर करती हूँ। बट टुडे समथिंग हैपेंड इन द इवनिंग जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, और वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रही थी। और आज तो लिटरली ये जो हुआ शाम को तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देन आई थॉट कि मैं अपने जो थॉट्स हैं वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो इस वीडियो को काफ़ी हल्के मन से लेना। तो एक्चुअल में मैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो अगर ये चैनल, तो लेट मी टेल यू, आई एम वैशाली एंड आई लिव इन लंडन, और मैं यहाँ पे ना इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। व्हेन आई से दिस आई मीन इट, एंड व्हाट आई मीन इज़ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अच्छा करूँ या बुरा करूँ तो यहाँ के लोग जो होते हैं वो मुझे एज अ वैशाली नहीं देखते, वो मुझे देखते हैं एज एन इंडियन कि अच्छा इस इंडियन ने यहाँ पे ऐसा करा, या इस इंडियन ने ये अच्छा काम किया या बुरा काम किया, राइट। तो मुझे यहाँ पे ना अपनी कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट करने में मज़ा भी आता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है। एंड वॉट हैपन टुडे कि आजकल मैं एक रूम हंटिंग कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू चेंज माई रेंटल हाउस इन फ्यू मंथ्स और इन फ्यू वीक्स यू कैन से। तो उसके लिए मैं आज शाम को एक रूम देखने गई थी, और उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो अमेरिकन है, ठीक है। और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनको इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पता है कोइंसिडेंटली, और मैं उनके पास चली गई आज शाम को 6-7 बजे की बात है कुछ। तो मैंने उनसे पूछा कि being Indian, I have to make my food on a daily basis and I use a lot of spices and masala. So are you allergic to it or not? Because we have to share the same kitchen. ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा no, I don't have any allergies, but if you're Indian, tell me one thing. And I was like, yeah, ask me what happened. And he was like, what's going in your country? तो मैंने कहा व्हाट्स गोइंग इन माई कंट्री, व्हाट यू मीन? कुंभ, बिकॉज कुंभ ना यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता है, नॉन इंडियंस को भी यहाँ पे कुंभ के बारे में पता है। तो आई सेड कुंभ, एंड वाज लाइक नो नो नो, द अदर कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन नाउ डेज। आई वाज लाइक क्या चल रही है? मुझे एक सेकंड के लिए स्ट्राइक हुआ जो ये चल रहा है समय रहना एंड रणवीर वाला केस। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स द कंट्रोवर्सी? एंड आई वाज लाइक कोई तो प्रोड्यूसर है या कोई तो लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ, कुछ चल रहा है। आई वाज लाइक आई यू टॉकिंग अबाउट इंडियाज गॉट लैटिन? एंड ही वाज लाइक यू गॉट माई पॉइंट। तो मैंने उनसे पूछा ओके सो यू मीन समय एंड रणवीर? एंड वाज लाइक सॉरी आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स, बट आई नो द शोज नेम दैट इज इंडियाज गॉट लैटिन। एंड देन ही पुट अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी कि व्हाई द थिंग इज गोइंग ऑन, क्योंकि इंडियंस तो सारे अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आई एम ग्लैड कि आपको इंडियंस अच्छा लगता है, बट हर कोई इंडियंस अच्छा नहीं होता, हर कोई इंडियन अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर कंट्री में थोड़ा बहुत तो क्राइम होता है, थोड़ी बहुत गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई, और ऊपर से इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, तो कुछ ना कुछ तो पंगा होता ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने उन्हें समझाया, फिर मैंने उनको बताया कि शो में एग्जैक्टली क्या हुआ था। जो 2 लाइन्स रणवीर ने बोली थी, पेरेंट्स वाली जो लाइन थी, तो जब वो अमेरिकन वाले शो में या कहीं और बोली गई थी वेस्टर्न कंट्री के शो में, तो वहाँ कोई बिग डील नहीं थी। लेकिन जब वही सेम लाइन रणवीर ने इंडिया में बोली तो बहुत बड़ी बात हो गई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन पेरेंट्स आर लाइक भगवान से भी ऊपर वाला दर्जा है, राइट। मैंने उनको ऐसे समझाया, तो आई वाज लाइक या आई नो अ बिट अबाउट इंडियन कल्चर, दैट्स व्हाई आई वाज सरप्राइज्ड to know that how could a Indian say this bold lines in a show. ये उनके वर्ड्स थे, ठीक है, लिटरली ये वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए कि how could a Indian say this bold lines in a show publicly, something like this उन्होंने ऐसे बोला, ठीक है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो अमेरिका से हैं तो भी उनको लग रहा है कि नहीं, ये इंडियन एज ए इंडियन ये बहुत गलत चीज़ है। अगर वेस्ट में यूज़ करी गई तो वहाँ इतनी बिग डील नहीं है, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे मेरा मतलब है कि वो बहुत इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इंडियंस नहीं हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे भी नहीं पता, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आई डोंट नो व्हाई रणवीर डिड दिस थिंग टू द इंडियंस इन द शो, बट अब जो हो गया व्हाट कैन वी डू। एंड ही वाज लाइक कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। मतलब वो लिटरली मुझसे क्वेश्चनिंग करने लग गए जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, लेकिन बुरा भी लगा, ऑकवर्ड भी लगा, बट देन आई हैव टू पुट माई थॉट्स। तो मैंने उन्हें ऑनेस्टली जो बोला वो मैं यहाँ पे वीडियो में भी आपको ऑनेस्टली बताती हूँ मैंने क्या क्या बोला। तो मैंने कहा देखो ऐसी बात है कि जो भी उन्होंने बोला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मैं तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे जो ट्रेडिशन कल्चर्स हैं, रिचुअल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इंडियन वाली चीज़ें हैं, और मेरी थिंकिंग भी वैसी है, ठीक है। पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्टेड वे से देखना है, बोलना है, ये करना है। तो हाँ, मैंने ये बोला, मैंने कहा 95% आई थिंक इंडियंस के मन में बहुत ज़्यादा
होती है अपने पेरेंट्स के स्पेशली, इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगा। लेकिन द थिंग इज़ कि हाँ, उन्हें पनिशमेंट होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसी गलत चीज़ें करी है। और जो शो के होस्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते थे, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे इन द नेम ऑफ डार्क कॉमेडी। तो वो बिल्कुल भी चीज़ अच्छी नहीं है, ना ही मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। बट द थिंग इज़ जो लोग बोल रहे हैं कि अब उनको 20 साल की सज़ा दे दो या फांसी की सज़ा दे दो, तो आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी सही है। बिकॉज मतलब ये तो कोई कॉमन सेंस वाली बात नहीं है कि किसी ने अगर सिर्फ बोला है, करा नहीं है, बोला है, बोलने की सज़ा होती है। आई नो होती है, उसकी सज़ा भी होती है और मिलनी भी चाहिए। अगर किसी ने बोला है, कल के दिन अगर मैं भी कोई गलती करती हूँ, टच फुट ना करो वैसे, लेकिन अगर कुछ गलती करती हूँ, छोटी मोटी भी करती हूँ, तो उसकी पनिशमेंट मुझे मिलती है, राइट। तो हर चीज़ की पनिशमेंट होती है, लेकिन जो चीज़ किसी ने करी है उसके हिसाब से पनिशमेंट होती है। तो किसी ने अगर बोला है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ ये जो भी बोला है, तो तुम उसकी सज़ा किसी को फांसी नहीं दे सकते हो, राइट। यू कांट हैंग अ पर्सन फॉर दिस थिंग, और यू कांट पुट द पर्सन बिहाइंड द बार्स फॉर 20 ईयर्स। नो, आई डोंट थिंक दैट्स अ जस्टिस। तो जो रूल होता है वो सही सा हो तो आई थिंक ठीक है। ये हो सकता है कि उनकी जो मनी है, उन्होंने जो इस शो से कमाई है, वो उसका 50% किसी चैरिटी को जाए, किसी NGO को जाए, किसी बच्चों की हेल्प करी जाए, किसी कैंसर पेशेंट वाली को हेल्प करी जाए, या किसी पुअर पीपल को फीड करा जाए, मतलब कुछ अच्छी चीज़ों में लगाया जाए, ताकि उनका जो पैसा गलत चीज़ों से उन्होंने कमाया वो अच्छी जगह चला जाए। उनको भी पुण्य मिलेगा, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और थोड़ी सी सज़ा और अगर और देनी है तो वी कुड से कि ठीक है, 1 महीना तुम अपना शो कुछ नहीं चला सकते, या 6 महीना मैक्सिमम 1 साल, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, मैं बोल नहीं रही कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ करा जा सकता है। बट एंड इट्स फार बेटर देन कि 20 साल वाली सज़ा या किसी को फांसी की सज़ा दे। तो नहीं, आई डोंट थिंक कि वो सही होगा किसी भी इंसान के लिए। बिकॉज ठीक है ना, गलती, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और उनका ये पहली बार था, वो कूल बनने के चक्कर में उन्होंने कुछ कर दिया, तो आई डोंट थिंक कि वो सही है। तो यही चीज़ें सारी मैंने उनको बताई, और हमारी लिटरली 20-25 मिनट काफ़ी देर तक हम लिटरली बैठ ही गए। फिर हम सोफे में बैठ गए ये बात करने के लिए, उससे पहले हम बैठे नहीं थे, फिर हम बैठ गए। उनको भी शायद, जो थे अमेरिकन गाय जो थे, उनको भी मेरी बातें सुन के शायद अच्छा लग रहा था, या जो भी था, उनको सुननी थी मेरी बातें, उनको भी अच्छा लग रहा था। और मैं भी बक 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 करे जा रही थी, जो भी मेरे थॉट्स थे वो निकल गए मन से एकदम से, राइट। और अगर मैं इंडिया में होती तो शायद मेरे मन में इतना कुछ ना होता इंडिया को लेकर, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे अपनी कंट्री को लेकर ना बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा वो हो गई हूँ, मतलब थोड़ा सा अवेयर हो गई हूँ कि राइट, कि मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई हैव टू वॉक ऑन अ गुड पाथ। चाहे मैं इंडिया में अच्छी हूँ ना, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 100% अच्छा करना है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ के लोग या बाहर के लोग इंडिया को किसी भी गंदी नज़रों से देखें, या बोलें कि नहीं, इंडियंस तो ऐਵੇਂ ही होते हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं होती या मैनर्स नहीं होती, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अभी तक टचवुड इंडियंस बहुत अच्छा नाम है, और उनका अच्छा बिहेवियर ही रहता है। इसी वजह से मुझे लगा कि उस जो अमेरिकन गाय थे उनको भी बुरा लगा इंडिया वाले जो ये कंट्रोवर्सी है उस बारे में। तो हाँ, तो मेरा यही थॉट है कि जो भी ये मुझे लगा नहीं था कि इंडिया की कंट्रोवर्सी उठ के यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ के लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करेगी। और ये तो गाय आज मुझे कोइंसिडेंटली मिल गए, लेकिन आई थिंक इनके जैसे भी काफ़ी होंगे, पूरी वर्ल्ड में होंगे, जो इंडिया की चीज़ों को, न्यूज़ को देखते हैं, समझते हैं, उनसे सीखते हैं। तो और मैं नहीं चाहती कि इंडिया का नाम खराब हो। मतलब मुझे खुद नहीं पता मैं इस वीडियो में क्या बोलूँ, लेकिन मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना था, तो ठीक है, मैंने कर लिया, और मुझे अब हल्का भी लग रहा है। तो अभी भी मुझे नहीं पता है मैं वीडियो डालूंगी कि नहीं, बट ठीक है, बना दिया तो शायद डाल ही दूँ। और येस, दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। तो ठीक है, अगर आपको भी जो भी लगता है कि सही हुआ, गलत हुआ, किसी ने सही किया, डार्क कॉमेडी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो राइट डाउन योर थॉट्स ऑन दिस। और मेरा तो फाइनली है कि डार्क कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। आई डोंट लाइक दैट। अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ होनी चाहिए। किसी के फिजिकल फीचर्स पे तो बिल्कुल बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। किसी के टैलेंट को लेके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, जो ये लोग कभी कभी करते थे। आई थिंक जितना मैंने देखा था, इनके एपिसोड्स 3-4 देखे थे, तो ये कभी कभी ना थोड़ी सी बेइज्जती करते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। किसी के कोई हाइट में छोटा है तो उसकी बेइज्जती, कोई लंबा है तो उसकी बेइज्जती, कोई डार्क कलर का है तो उसकी बेइज्जती। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। फिजिकल अपीयरेंस पे हमें किसी की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है या कोई बदतमीजी कर रहा है तो हम उसकी बेइज्जती करें, वो अलग चीज़ होती है, राइट। वो एक होता है कि टिट फॉर टेट हम कर रहे हैं, लेकिन किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं करनी चाहिए। किसी को गाली गलौज नहीं करनी है। वी डोंट हैव टू से एनी अब्यूजिव वर्ड्स। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डार्क कॉमेडी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है।
और क्लीन कॉमेडी रखो, वरना जो क्लीन कॉमेडियंस है उनका क्या होगा, राइट? उनका भी तो फ्यूचर, फिर वो तो सब यही करेंगे। हमारा जो यूथ है, आगे वाली जनरेशन है, अल्फा बीटा जो भी है, जेनजी है, वो सब यही सीखेंगे, तो हमारा यूथ कहीं ना कहीं गंदी उसमें जाएगा, राइट? माना कलयुग आना ही आना है, लेकिन हम उसको इतनी जल्दी क्यों ला रहे हैं? वो हम डिले तो कर सकते हैं ना अपनी चीज़ों से। और हाँ, एक और चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है कि कुछ लोग, ये वीडियो में मैंने देखा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले से जो इतनी गंदगी पड़ी हुई है उसको तो क्लियर नहीं कर रहे हैं पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट, इस छोटी सी बात को पकड़ के बैठ गए। तो आई थिंक वो सही बोल रहे हैं, बट द थिंग इज़, अगर मेरे घर में बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है, ठीक है, तो मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगी कि मैं अगर वो साफ़ नहीं कर रही हूँ तो मैं नया कचरा फैला दूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पुराने को भी हटाना है और जो नया कचरा हो रहा है घर में उसको भी नहीं करना है, राइट? तो यही हमारी कंट्री का भी हाल है। जो पुराना जो भी केसेस हमारे यहाँ है, हमें उसको तो हटाना ही है, लेकिन हमें नया भी कुछ कचरा अपनी कंट्री में नहीं डालना है। एंड दिस इज़ द थिंग कि जो अभी चल रहा है वो एक नए कचड़े की तरह था। डार्क कॉमेडी बोल सकते हो, चाहे वो कोई भी करे, ये लोग करें या कोई भी करे, तो वो एक नई गंदगी है। तो हमें उसको भी हटाना है, जो पुराना पड़ा है उसको भी हटाना है। तो आप ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि पुराने को तो साफ़ नहीं किया तो नया आने दो, उससे तो कंट्री और गंदी हो जाएगी ना। तो फिर क्या बात हुई? अगर हमने पुराना हटा भी दिया तो तब तक ये कचरा आ जाएगा, फिर ये हटेगा तो तब तक कुछ और आ जाएगा। तो बात तो वही हो गई। हमारी जो डेवलपिंग कंट्री वो तो हमेशा डेवलपिंग ही रह जाएगी, वो डेवलप्ड तो हो ही नहीं पाएगी। तो हमें पुराना तो हटाना ही हटानी है गंदगी, नई गंदगी को भी रोकना है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो बस अभी मैं चुप हो जाऊँगी, वरना मैं तो बोलती रहूँगी, मेरे व्यूज़ यहाँ पे बंद, मतलब बोलती बंद नहीं होगी। तो आपके जो भी थॉट्स हैं, आपको जो भी लगता है, आप कमेंट में लिख सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट डाउन योर थॉट्स एंड comment it down, and I will reply each one of you. And yeah, that's it. Thank you for watching. Namaste.